तो दोस्तों आखिरकार 4 बार बेइज्जती झेलने के बाद शहबाज शरीफ तुर्की आखिरकार पहुंच ही गए हैं। पिछले 1 सप्ताह से पाकिस्तानी पीएम तुर्की जाने के प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन तुर्की ने उन्हें अभी तक अपने देश आने का टिकट ही नहीं दिया था। लंबे इंतजार के बाद तुर्की ने शहबाज शरीफ को अपने देश बुलाया है। माना जा रहा है कि अब तुर्की भी भारत भक्त बन गया है। तुर्की ने शहबाज शरीफ को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि इस वक्त ना तो कश्मीर का मुद्दा उठाना और ना ही पैसे मांगना। तुर्की की इस चेतावनी को सुनने के बाद शहबाज शरीफ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उनकी याददाश्त जाने लगी थी। वे लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच गए थे। तुर्की पहुंचकर शहबाज शरीफ वहां भूकंप पीड़ितों के लिए सहानुभूति दिखाने वाले थे, लेकिन शहबाज शरीफ की फटी हुई पतलून जैसी हालत देखकर तुर्की को ही इन्हें सहानुभूति प्रदान करनी पड़ी। तुर्की में जब भी कोई भारतीय विमान लैंड करता है तो उसके स्वागत में तुर्की के बड़े बड़े अधिकारी गुलदस्ता लेकर लाइन में खड़े हो जाते थे, लेकिन शहबाज शरीफ के स्वागत में गुलदस्ता तो छोड़िए, कोई कुत्ता भी नहीं आया। जिसके बाद एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने उन्हें एक ओयो होटल में ठहरने की सलाह दी। ये सब देखते हुए पाकिस्तानी पीएम वापस अपने देश भागना चाहते थे। तभी तुर्की के कुछ अधिकारियों ने उन्हें कैद करके एक ऑफिस में बैठा दिया। ये सब देखते हुए जानकार बताते हैं कि अब तुर्की में मोदी का जादू चल रहा है और पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है। कुछ देर शांत बैठने के बाद शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिलने की जिद की। शरीफ के प्रस्ताव पर अधिकारियों ने कहा कि इस वक्त उनके पास पैसे नहीं हैं और ना ही अब वे कश्मीर मुद्दे पर कुछ बोलने वाले हैं। जिसके जवाब में शरीफ ने कहा, अरे नहीं, हम पैसे लेने नहीं बल्कि मदद देने आए हैं। तो तुर्की के अधिकारियों ने पूछा कि पहले आप अपने पाकिस्तान को मदद क्यों नहीं देते? आपके देश की हालत तो तुर्की से भी खराब है, वहाँ भी इमरजेंसी लगने वाली है, तुर्की में भी इमरजेंसी लगी हुई है। तुर्की के अधिकारियों ने शहबाज शरीफ साहब को सुझाव देते हुए कहा कि आपको सबसे पहले अपने आवाम के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने आपको चुनकर गद्दी पर बिठाया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इससे पहले पाकिस्तानी पीएम की बेइज्जती करते हुए तुर्की ने उनकी यात्रा को ही कैंसिल कर दिया था, जबकि कतर के राष्ट्रपति को आदर पूर्वक बुलाया था। इस घटना को देखते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपना मुंह फुला लिया था और वे तभी से लाइन में लगकर अपने टिकट का इंतजार कर रहे थे। इसके लिए 2 दिन पहले उन्होंने खुद पूरी सेना लेकर पाकिस्तान में तुर्की दूतावास पर पहुंचकर धावा बोल दिया था। शहबाज शरीफ ने तुर्की दूतावास के अधिकारियों से कहा कि हमारी बेइज्जती हुई है, अगर आप कतर के राष्ट्रपति को बुला सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं, इसलिए जल्द से जल्द हमें भी तुर्की पहुंचने का टिकट दिया जाए। कहा जाता है कि तुर्की इस वक्त किसी भी हालत में पाकिस्तानी पीएम को अपने देश में घुसने नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि इस वक्त तुर्की का बच्चा बचाव और राहत कार्य में व्यस्त है। ऐसे में कौन अपना समय शरीफ महोदय के साथ बैठकर गंवाना चाहेगा? तुर्की में भारत के मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। उसे डर है कि अगर तुर्की ने उसका साथ छोड़ा तो कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ झुनझुना कौन बजाएगा। भूकंप के बाद तुर्की को सबसे पहले मदद पहुंचाकर भारत ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी। पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था कि भारत ऐसा कदम अचानक उठा लेगा, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान को हर मौके पर चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। जैसे उन्होंने सोते हुए पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, ठीक उसी प्रकार तुर्की भूकंप के बाद जब पाकिस्तान गहरी नींद में सो रहा था, उसी वक्त भारत का मिशन ऑपरेशन दोस्त एक्टिव हो गया था। इसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेचैनी साफ दिख रही है। तुर्की के बार बार मना करने के बावजूद वो तुर्की जाकर भारत के खिलाफ जहर फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि सऊदी और यूएई की तरह कहीं तुर्की भी भारत के पाले में ना चला जाए। शहबाज शरीफ मरते दम तक तुर्की और भारत को एक दोस्त के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक बार फिर से भारत की मदद भुलाकर तुर्की भारत के खिलाफ बयानबाजी करके भारत का चीरहरण करता रहे। जानकार बताते हैं कि तुर्की अब पाकिस्तान जैसे जंजाल से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। भूकंप में उम्मीद से ज़्यादा मदद मिलने के बाद तुर्की भारत प्रेमी बन गया है। अब वो पाकिस्तान को ठुकराकर भारत से मोहब्बत करना चाहता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और तुर्की के बीच कारोबार में भी बेहद तेजी आने लगी है, जो 2018 में
$9 अरब के करीब पहुंच गया था। ईस्ट एशिया में चीन के बाद भारत ही तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का तुर्की से व्यापार $1 अरब भी नहीं है। तुर्की ने देखा है कि जो भी देश भारत का भला चाहते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जिन देशों ने भारत का हुतिया काटा है उसका नामो निशान मिटने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2017 में एर्दोआन राष्ट्रपति के रूप में भारत आए थे। एर्दोआन के साथ 100 सदस्यों वाला एक बिजनेस प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया था, जो भारत के साथ जबरदस्त बिजनेस बढ़ाना चाहता था। इसका मतलब साफ है कि तुर्की भारत प्रेमी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे नाकामिल देश के साथ दोस्ती करके वो बुरी तरह फंस गया है, और अब तुर्की पाकिस्तान से हर हाल में अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। तुर्की अब भारत को अपना भाई मान रहा है और पाकिस्तान को हमेशा के लिए भुलाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है जहां सरकार जनता से हर काम पर टैक्स वसूल रही है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शादी करने पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन अब पाकिस्तानी सरकार ने अपने नागरिकों को कुंवारे ही मरने का फैसला कर लिया है। जो कांड दुनिया में कहीं और नहीं होता, वो सब अब काम पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। शादी करने पर भी भयंकर टैक्स वसूलने वाली है पाकिस्तानी सरकार। ऐसे हालात में पाकिस्तान से तुर्की तो क्या, कोई भी देश अपना पीछा छुड़ाना चाहेगा। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश को कंगाल होने से बचाने के लिए जनता से खुलेआम पैसा लूटना शुरू कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तानी सरकार ने एक मिनी बजट पेश किया है, जो अपने साथ महंगाई का नया तूफान लेकर आया है। पेट्रोल, डीजल, तेल, टॉफी, सिगरेट, सीमेंट तो छोड़िए, शादी हॉल पर भी टैक्स लगाया गया है। पाकिस्तान में रहने वाले कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए ये खबर किसी बम फूटने जैसी है। पाकिस्तान में महंगाई के फूटते बम के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त बहुत चर्चा में हैं। इमरान खान शहबाज शरीफ के निशाने पर हैं और उन पर किसी भी वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बीच इमरान खान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मुल्क के टुकड़े होने का शक जताया है। ये सब देखते हुए दोस्तों, अब जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान तड़प तड़प कर कुंवारा ही मरेगा। आखिर कंगाल आवाम शादी के लिए टैक्स कहां से भरेगी, ये सोचकर ही पूरे पाकिस्तान में भय का माहौल है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इस मिनी बजट पर आप क्या सोचते हैं? क्या शादी पर टैक्स लगाना आप सही ठहराएंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।